नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में राज कुंद्रा को जो है अरेस्ट कर लिया गया है पोर्नोग्राफी केस में। ना देखो, ये जो पूरा केस है ये फरवरी से यहाँ पे शुरू हुआ था। फरवरी में यहाँ पे एक बंगलों में जो है रेड किया था मुंबई पुलिस ने। उसके बाद से ये केस यहाँ पे बढ़ता गया और कुछ एविडेंस यहाँ पे ये मिले हैं। उसी के बेसिस पे राज कुंद्रा को जो है यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। ना क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि भारत में पोर्नोग्राफी इलीगल है या लीगल है, इसके अलावा और कौन से वो सेक्शन है इंडियन पीनल कोड के जिनके अंडर में राज कुंद्रा को जो है अरेस्ट किया गया है। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल एनडीटीवी का है, आफ्टर अरेस्ट ऑफ राज कुंद्रा की कॉन्स्पिरेटर। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोर्नोग्राफी में मेन रोल जो है वो यहाँ पे राज कुंद्रा का बताया जा रहा है इस आर्टिकल के हिसाब से। ना ये बात तो हो गई अभी की, लेकिन अगर हम थोड़ा पास में देखते हैं तो जनवरी में भारत सरकार ने करीब 857 जो पॉर्नसाइट हैं उनको भारत में कर दिया था बैन। तो इंडियन पीनल कोड के किस सेक्शन के अंडर में इनको अरेस्ट किया गया है, इसके अलावा जो आईटी एक्ट है उसमें भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन देखने को मिलेंगे। तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके पहले जस्ट को गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप दो लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ रिसेंटली राज कुंद्रा को जो है रात में अरेस्ट कर लिया गया। और राज कुंद्रा एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, आपको पता है शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है। और बेसिकली यहाँ पे ना मुंबई पुलिस ने ये कहा है कि ये एक की कॉन्स्पिरेटर है। सो बेसिकली जो पोर्नोग्राफी का पूरा रैकेट चलता है उसमें सबसे मेन रोल जो है यहाँ पे राज कुंद्रा का देखने को मिल रहा है। राज कुंद्रा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट प्लस इसके अलावा जो हमारा इंडियन पेनल कोड है 1860 का, उसके अंडर में इनको बुक किया गया है। तो एक्चुअल में ये सब जो कहानी है कहाँ से शुरू हुई है, देखो हाल ही में हुआ क्या था ना, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने यहाँ पे ये बताया है कि इनके पास एक केस यहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ था क्राइम ब्रांच के पास फरवरी 2021 में, जिसमें जो पोर्नोग्राफिक फिल्म्स हैं उनका यहाँ पे क्रिएशन किया जा रहा था और कुछ एप्स के थ्रू इन सब मूवीज को यहाँ पे पब्लिश किया जाता था। और जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि हमारे पास बिल्कुल सफिशिएंट एविडेंस है कि इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो पोर्नोग्राफी का रैकेट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है राज कुंद्रा का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अभी भी इन्वेस्टिगेशन जो है इन प्रोसेस में। अगर हम आज से कुछ वीक पहले की बात करें तो करीब 2 एफआईआर जो है यहाँ पे मुंबई पुलिस के पास आई थी। उन्होंने एफआईआर को फाइल किया, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और इसमें करीब 9 लोगों को जो है अरेस्ट किया गया। बेसिकली जो एक्टर्स हैं उनसे यहाँ पे न्यूड सीन जो है शूट करवाए जाते थे और इन सबको एक पेड मोबाइल एप्लीकेशन जो है उनके जरिए यहाँ पे दिखाया जाता था। और सिर्फ यही नहीं, पूनम पांडे ने भी राज कुंद्रा के ऊपर जो है यहाँ पे केस फाइल किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में। आपको पता है पूनम पांडे एक मॉडल और एक्ट्रेस है और यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि मेरा जो कंटेंट है ये यहाँ पे इसको इलीगली ये यूज कर रहे हैं ना। ये तो बात हो गई अभी की, लेकिन अगर हम बात करें इस पूरे रैकेट की तो ये रैकेट कैसे बस्ट हुआ है। देखो सिंपली 4 फरवरी को क्राइम ब्रांच की एक प्रॉपर्टी सेल होती है, उसने एक बंगलो में रेड करी मलाड में और यहाँ पे एक ऐप थी जिसका नाम था हॉटेट मूवीज। तो ये सब जो वीडियोज हैं इस ऐप में जो है पब्लिश होते थे। बेसिकली ये एक पेड मोबाइल ऐप है। नाउ ये बात तो हो गई 4 फरवरी की। 4 फरवरी से जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती गई लोगों के नाम जो है यहाँ पे सामने आते गए। नाउ ये तो ठीक है, अब वो कौन से सेक्शंस हैं जिनके अंडर में इनको अरेस्ट किया गया है। देखो इंडियन पीनल कोड जो है ना भारत का, अगर भारत में किसी भी इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो उस पर इंडियन पीनल कोड की धारा जो है लगाई जाती है। और इसी में आपको सेक्शन 354A देखने को मिलेगा जो यहाँ पे ये बताता है कि अगर आप किसी को भी पॉर्न देखने के लिए मजबूर करते हो तो ये एक ऑफेंस है। तो ये बात तो हो गई आईपीसी की, लेकिन वहीं अगर हम बात करें आईटी एक्ट की तो आईटी एक्ट में भी ना आपको बहुत सारे जो सेक्शंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। आईटी एक्ट 2000 में आया था, फिर उसके बाद इसको 2008 में यहाँ पे अमेंडमेंट कर दिया गया। इसमें आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा जिसे हम सेक्शन 67 कहते हैं। यहाँ पे ये बोलता है पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्ससेन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बेसिकली ये एक तरीके का ऑफेंस है। मतलब अगर आप ऑब्सेंस मटेरियल मतलब जो पॉर्न है वो आप यहाँ पे पब्लिश करते हो या ट्रांसमिट करते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब आप व्हाट्सएप में यहाँ पे शेयर कर रहे हो या कहीं भी आप इसको शेयर कर रहे हो, तो बेसिकली ये एक पब्लिक ऑफेंस है। वहीं आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा जिसे सेक्शन 67A कहा जाता है आईटी एक्ट का। यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर आप किसी को भी पॉर्न मूवी शूट करने के लिए मजबूर करते हो तो इसमें आपको जो है 5 साल की यहाँ पे जेल हो सकती है और करीब 10 लाख रुपए आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है। देखो सिंपली मैं आपको एक चीज बताऊं, मुंबई में अगर कोई भी जाता है एक्टर बनने के लिए, अगर कोई मॉडल जाती है कुछ भी जाता है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है इनको डायरेक्ट काम नहीं मिलता। यहाँ पे इनको जो है बोला जाता है कि आपको पहले इन मूवीज में काम करना पड़ेगा, पॉर्न मूवीज में आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे रोल मिल सकता है।
और ये कोई यहाँ पे पहला केस नहीं है। अगर आप पुराने केस भी उठा के देखोगे ना, तो आपको ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री जो है यहाँ पे मिल जाएंगी। नाउ क्वेश्चन अब यहाँ पे ये आता है कि राज कुंद्रा को क्या यहाँ पे बेल मिल सकती है। देखो अभी के लिए मैं यहाँ पे ये सब कुछ नहीं कह सकता। जिस तरीके का आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश हुआ है, आर्टिकल यहाँ पे यही बता रहा है कि किस सेक्शन के अंडर में इनको जो है पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, और अभी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जो भी अपडेट होगा उस पर बिल्कुल मैं एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था इस वीडियो का। जय हिंद, जय भारत।